हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में मंगूभाई छगन भाई पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो मध्य प्रदेश। जुलाई 2021 में मंगूभाई छगन भाई पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। अगला सवाल, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक इलियाना सिटारिस्टी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके प्रमुख योगदान पुरस्कृत किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक इलियाना सिटारिस्टी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके प्रमुख योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ओडिसी के लिए। 1838 में किसने पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था? मथियास लेडेन ने। 1838 में किसने पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था? तो मथियास लेडेन ने। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? उज्बेकिस्तान। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो उज्बेकिस्तान। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो गजल के लिए। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए जाने जाते हैं? गजल के लिए। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहाँ व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहाँ व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। धातु के तार में बहने वाली धारा उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था? जॉर्ज साइमन ओम ने। धातु के तार में बहने वाली धारा और उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर के बीच के संबंध का पता किसने लगाया था? तो जॉर्ज साइमन ओम ने। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वायलिन। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में अपने पुत्रों के साथ शांति के लिए राग बजाया था? उस्ताद अमजद अली खान। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में अपने पुत्रों के साथ शांति के लिए राग बजाया था? उस्ताद अमजद अली खान। गरीबों के वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं बैंकों के बीच एसएचजी बैंक सहबद्धता की स्थापना की गई थी। गरीबों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनौपचारिक समूह एसएचजी और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं बैंकों के बीच एसएचजी बैंक सहबद्धता की स्थापना की गई थी। 1980 के दशक की शुरुआत में एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड स्वीटनर मीठा स्वाद देने वाला कारक की खोज की गई थी जो सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा था। उस स्वीटनर का नाम क्या है? तो एलिटेम। 1980 के दशक की शुरुआत में एक एस्पार्टिक अम्ल युक्त डाइपेप्टाइड स्वीटनर मीठा स्वाद देने वाला कारक की खोज की गई थी जो सुक्रोज से लगभग 2000 गुना अधिक मीठा था। उस स्वीटनर का नाम क्या है? तो एलिटेम। ऐतिहासिक उपन्यास ट्विलाइट इन दिल्ली के लेखक और लेखिका कौन है? तो अहमद अली। ऐतिहासिक उपन्यास ट्विलाइट इन दिल्ली के लेखक कौन है? तो अहमद अली। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? अनुच्छेद 110।
अगस्त 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य प्रतिवर्ष किला रायपुर खेल महोत्सव का आयोजन करता है, जिसे भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है? तो पंजाब। अगस्त 2021 तक की स्थिति के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य प्रतिवर्ष किला रायपुर खेल महोत्सव का आयोजन करता है, जिसे भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में भी जाना जाता है? तो पंजाब। अमेरिका स्थित भरतनाट्यम कुचिपुड़ी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने 15 नवंबर 2021 को समर्पण में राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता। तो अमेरिका स्थित भरतनाट्यम कुचिपुड़ी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने 15 नवंबर 2021 को समर्पण में राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 जीता। तंजौर बाला सरस्वती देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नर्तकी थी। तंजौर बाला सरस्वती देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नर्तकी थी। कौन थी तंजौर बाला सरस्वती? जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुर के महाराजा द्वारा हंजाबा की उपाधि और 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सी ऑफ पॉपिज नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष। सी ऑफ पॉपिज नामक उपन्यास निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? अमिताभ घोष। वेटिंग फॉर अ वीज़ा की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है? तो डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर बी आर आम्बेडकर की। जंतुओं, पादपों, जीवाणु, कवक और प्रकाश संश्लेषक रोगाणुओं सहित पृथ्वी पर सभी जीवित समुदायों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बायोस्फीयर। जंतुओं, पादपों, जीवाणु, कवक और प्रकाश संश्लेषक रोगाणुओं सहित पृथ्वी पर सभी जीवित समुदायों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बायोस्फीयर। एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल। एंटीना नामक उपकरण का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? वॉलीबॉल। निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग के खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया? तो लेखा केसी। निम्नलिखित में से किसे बॉक्सिंग के खेल में लाइफ टाइम अचीवमेंट के रूप में ध्यानचंद पुरस्कार 2021 दिया गया? लेखा केसी को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी। भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। भारत की सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कर्नाटक संगीत से संबंधित है। Thank you for watching. Please subscribe my channel.